बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप एक झूठ बोलें और आपका झूठ आपके सामने ही, मतलब आपके मुँह पर ही पकड़ लिया जाए? आपको पता है वो वाली फीलिंग्स क्या होती हैं? ये वाली वो वाली फीलिंग्स आज कोई फेस करने वाला है। आज कोई उन फीलिंग्स का मज़ा चखने वाला है। सबसे पहले आप ज़रा अपनी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएं और ये पिक्चर आपको एक नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर। ये सितारा की कम्युनिटी है जो इन्होंने अभी रात ही जो है उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई मीटअप के लिए। सितारा कह रही हैं, जी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि संडे 3 मार्च को मीटअप रखा है आप सबके लिए रावलपिंडी में। स्पेशल इनविटेशन मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, दिल से आप सब ने ज़रूर आना है। लोकेशन मेरे वीलॉग में कल मेंशन करूंगी। दोपहर 3 से लेकर 9 बजे तक की टाइमिंग है। संडे 3 मार्च, सबको वेलकम करती हूँ। ये तस्वीर आपने देख ली, ये कम्युनिटी भी मैंने पढ़कर सुना दी। अब इस तस्वीर को बगौर देखते हुए और इस कम्युनिटी को पढ़ते हुए मुझे बताएं, क्या कहीं पर भी आपको इस कम्युनिटी में मज़लूमियत का अंसर नज़र आ रहा है? गौर से देखिए, गौर से। क्या यहाँ पर सितारा कहीं कोई मज़लूमियत प्रिटेंड करती हुई नज़र आ रही है आपको? कहीं बता रही है कि मैं बहुत मज़लूम हूँ, आप लोग मुझसे मिलने के लिए आए, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, सो आप लोग मेरे मीटअप में आइएगा। मैं बहुत बेचारी हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ तो आप लोग मेरे मीटअप पे आइएगा। कहीं इस तरह की कोई बात लिखी हुई नज़र आई आपको? सितारा के लहजे से आपको कोई इस तरह की बात नज़र आई कि वो मज़लूम है? मुझे तो नज़र नहीं आई। मैंने बार बार पढ़ी, बार बार पढ़ी। लेकिन फिर हेटर्स ये क्यों कह रहे हैं कि सितारा की कम्युनिटी देखी सेकंड वाइफ के आने से पहले खुद को मजलूम बना रही है? ये क्या बात हुई भी? मतलब सेकंड वाइफ के आने के ये जितने भी मामला चल रहे हैं, कौसर के आने के मामला थे, मेरे ख्याल से पिछले 1 हफ्ते से मैटर चल रहा है जी। साजिद मकान देख रहा है, साजिद ने मकान देख लिया है, साजिद ये, साजिद वो, साजिद जा रहा है, साजिद अब आ रहा है, इस तरह की बातें पिछले 1 हफ्ते से चल रही हैं। सितारा का कोई भी वीलॉग मजलूमियत वाला आया? किसी में भी उसने कहा जी साजिद कौसर को लेने जा रहा है तो मैं जो हूँ मेरे साथ जुल्म हो रहा है, या मैं मजलूम बन गई हूँ, ये मेरे साथ ज़्यादती है, इस तरह कहीं पर कोई इस तरह की बात नज़र आई आपको? नहीं। देखिए, मैंने जो वो ख़ास इनके ख़ानदान में ये सेकंड मैरिज वाला और ये 2 बीवियों वाला एक साथ रखने वाला, ये बड़ा इनके ख़ानदान में ये बड़ा ट्रेंड है, ठीक है। सितारा की जब से जो है वो ये साजिद ने दूसरी शादी की है, तब से लेकर आज तक मैंने नहीं देखा, वैसे ओवरऑल मैंने नहीं देखा कि आमतौर पर 2 बीवियां जो है वो एक साथ रह रही हों और पहली बीवी जो है वो दूसरी बीवी के लिए कुछ करे। मतलब दूसरी बीवी के लिए वो कोई गोल्ड ख़रीदे या फिर दूसरी बीवी को अपने साथ रहने के लिए ऑफ़र करे, अपने घर में रूम दे दे, ठीक है, या फिर जो है वो अपना घर रहने के लिए उसे दे दे और ख़ुद जो है वो रेंट वाले मकान में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, या फिर जो है वो अपने शौहर को फैसिलिटेट कर रही हो कि जी आप जाएं और दूसरी बीवी को लेकर आएँ, इसी सिटी में रखें, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है, वो माँ बनने वाली है, उसको आपकी ज़रूरत है, आप उसका तावन करेंगे चिकी मिची। मैंने नहीं देखा। अभी रिसेंटली आपके सामने मिसाल है, फातिमा के शौहर ने दूसरी शादी की, डीडी ने। फातिमा के क्या हालात हैं आप देख रहे हैं, दूसरी बीवी के क्या हालात हैं आप देख रहे हैं। दोनों यूट्यूबर हैं, एक दूसरे पर बात कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है। तो यहाँ पर मजलूमियत कहाँ से नज़र आ गई भाई? वो तो मजलूम नहीं शो करवा रही खुद को। वो तो अभी कल अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वाले क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो में वो कह रही थी कि यार देखें, जो होना था वो तो हो गया, अब अगर मैं खुश नहीं रहूँगी तो मुझसे मुंसलिक लोग खुश नहीं रहेंगे। अगर मैं जो है वो ख़ुद को गमगीन और ख़ुद को दुखी ज़ाहिर करूँगी तो सारे मुझसे मुंसलिक लोग दुखी होंगे, इसलिए मैं ख़ुद को खुश ज़ाहिर करती हूँ। तो ज़ाहिर करती है ख़ुद को खुश, इससे भी आपको तकलीफ़ है? हद है वैसे। अच्छा, आगे हेटर्स कहते हैं कि सितारा के हस्बैंड गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्तान पहुँच गए हैं और कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस किया जाएगा कि सलमा को कैसे गंदा करना है। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। अच्छा चलो, एटलीस्ट यार सितारा वाले इतने अच्छे तो हैं कि अपने सपोर्टर्स के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। एटलीस्ट इतने अच्छे तो हैं ना। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये शर्फ हासिल हुआ है कि आप बड़ी बाजी के साथ जाकर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करें? अबे पिछवाड़े पे लात मार के भगा देती है वो, जब उसको मतलब होता है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में टांग मारती भगा देती है वो। ये काम करती है वो आप लोगों के साथ। नहीं यकीन आ रहा तो आप लोग जो है वो मैं यहाँ पर उन ख़वातीन के बाकायदा आपको नाम लेकर बता सकता हूँ
कि जिन्होंने सलमा के अगेंस्ट वीडियोस बनाई कि जब उन पर कीचड़ उछाला जा रहा था सलमा के सपोर्टर्स ही की जानिब से, तो सलमा उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आई। लोग जाकर सलमा के साथ वहाँ पर मीटअप भी करके आए और बाद में उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिए कि ये मीटअप की तलबगार थी, ये तोहफे लेने की तलबगार थी, इची किची मिची इस तरह की बातें। तो वो तो भाई आप लोगों की इस काबिल ही नहीं समझती, वो तो जस्ट आप लोगों को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए टिश्यू पेपर समझती है, इस्तेमाल करती है और आपको फेंक देती है। एटलीस्ट ये इतने अच्छे तो हैं ना कि अपने सपोर्टर्स के साथ जाके गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर लें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई देखिए, मुझे पता है कि ये लोग गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये लोग अपने सपोर्टर्स को डिक्टेट नहीं करते, ये लोग अपने सपोर्टर्स को अपनी सपोर्ट करने के लिए नहीं कहते, बस सारे अपनी मर्ज़ी से करते हैं, सारे अपनी मर्ज़ी से करते हैं और सबका जो है वो एक तरह का, देखिए यार मेरा चैनल चला हुआ है, मेरा चैनल चलता ही इस बात पर है कि मैं सितारा की सपोर्ट करूँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सेम एज जो है वो जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके चैनल चलते ही इस बात पर है कि वो उनकी सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो उनके साथ जुड़ी हुई है वो उनसे ये सुनना चाहती है। ठीक है, और एक क्रिएटर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी पब्लिक को खुश रखे ताकि उसके लोग उसके साथ जुड़े रहें, जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत को वो कायम रख सकें। ठीक है, सारे लोग इस वजह से सितारा की सपोर्ट करते हैं, जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं। ठीक है, सो ये बात सितारा वालों को भी पता है, इस वजह से वो अपने सपोर्टर्स को इनकरेज नहीं करते, अपने सपोर्टर्स को जाके गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करके या फिर उनको डिक्टेट करके इस तरह की बातें सितारा वाले नहीं करते। उनको पता है कि यार इन्होंने करना ही करना है, क्योंकि अपना काम चलाने के लिए ज़रूरी है कि ये लोग हमारी सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि इनके साथ जुड़े हुए लोग इनसे चाहते हैं कि ये हमारी सपोर्ट करें, दैट्स इट। इस वजह से सारे सपोर्टर्स करते हैं। ठीक है, बाकी रही बात मीटअप करने की, तो चलो एटलीस्ट वो इतने अच्छे तो हैं ना कि यार वो इज़्ज़त देने वाले लोग हैं। कोई इनके पास जाता है तो वो उसको इज़्ज़त देते हैं, या कोई अगर उनके हक़ में बात करता है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको इज़्ज़त देते हैं। यही होता है, यही काफ़ी होता है। सलमा को कभी देखा है कि वो अपने सपोर्टर्स को इज़्ज़त दे रही हो, सिवाय उनको इस्तेमाल करने के? जब उसको मतलब हो तब वो उनके साथ कॉन्टैक्ट करती है, उनको इस्तेमाल भी करती है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा इनकी पोल पट्टियाँ खुली हैं, स्क्रीनशॉट निकल कर सामने आए हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स निकल कर सामने आई हैं, बहुत सारे प्रूफ्स निकल कर सामने आए हैं, और उन सारे सबूतों की बिना पर ही मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों को, और आप लोग जो है वो जैसे बंदर को फुलियाँ डाली जाएँ और वो उछल रहा होता है, आपका वो वाला सीन होता है। आप फुलियाँ डालने पर आप उछल रहे होते हैं। ठीक है, बाकी रही बात सलमा को गंदा करने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सलमा को कोई दूसरा कैसे गंदा करेगा? सलमा ने खुद को खुद कम गंदा किया है। मतलब यार, अगर सलमा जैसी पर्सनैलिटी हो ना किसी बंदे की, उसे बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, वो बंदा खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ये बात सलमा पर बड़ी फिट आती है, सलमा खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, कोई दूसरा आकर उसके साथ दुश्मनी कैसे करेगा? किसी दूसरे को ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद को बर्बाद करने के लिए खुद ही काफ़ी है। अब मैं वो सारी बातें खोल कर फिर आपके सामने नहीं रखूँगा, आप सबको पता है कि उसने खुद को बर्बाद करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। ठीक है ना? तो सलमा खुद को कम तो नहीं गंदा किया सलमा ने, अब दूसरे क्या गंदा करेंगे? देखिए, सलमा के इस लाए हुए कीचड़ की वजह से सलमा की अपनी बेटियों पर क्या क्या कुछ हुआ, सलमा को इस बात का नहीं पता, तो कोई दूसरा कैसे गंदा करेगा? ये सारा कुछ सलमा का अपना किया ही तो है। सलमा ने अपने साथ जिस तरह के लोगों को जोड़ा और उन्होंने सलमा की बेटियों को, सलमा को गंदा किया, तो क्या ये मतलब इससे ज़्यादा क्या कोई गंदा करेगा? ये सलमा ने खुद ही किया अपने साथ, किसी दूसरे ने तो नहीं ना किया। और रही बात जो है वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की, आज तक कोई इस तरह का सबूत निकल कर सामने आया है? कोई स्क्रीनशॉट, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एनीथिंग, कोई पेपर, कोई निकल कर सामने आया है कि सितारा या साजिद अपने किसी सपोर्टर को ये कह रहे हों कि यार फ़लाँ को गंदा करो, फ़लाँ को गंदा करो, फ़लाँ को गंदा करो, फ़लाँ की इज़्ज़त उतार दो, फ़लाँ ये वो? कहीं कभी निकल कर सामने आया है? सलमा के तो रोज़ निकल कर आ रहे होते हैं। तो फिर कौन करवाता है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस और कौन करता है गंदा? ये आप खुद ही फैसला कर लीजिए। अच्छा जी, फिर कहती हैं कि कुछ भी करो, सलमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सलमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सलमा तो व्यूज़ लिए जा रही है। मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ये ज़रा आप अपनी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाइए, आपको नज़र आएंगी कुछ चीज़ें अभी। जी, ये है जी 11 महीने पहले की सलमा की वीडियोस। ये 118 के व्यूज़, 72 के, 132 के, 166 के, 100 के, 118 के, 94 के, 151 के, 114 के, 143 के, 110 के, 204 के, 144 के, 145 के, 304 के।
ये सलमा की वीडियोस के व्यूज़ हैं 11 महीने पहले के, ठीक है। अब आ जाते हैं लेटेस्ट वीडियोस पर, जो आजकल वीडियो सलमा अपलोड कर रही है, ठीक है। अब चेक करें, रिसेंट वीडियो 38 के, 50 के, 88 के, 74 के, 70 के, 72 के, 123 के। ये चाचू की ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ, ये जो इसने एक जो है वो ट्रेंड चलाने की कोशिश की थी, ठीक है। 95 के अब वो आ गए चाचू के नाम पर व्यूज़, ठीक है। 67 के चाचू के आने की तैयारियां, चाचू के लिए वीडियो। अ डे आउट विद चाची ब्लेसिंग फर्स्ट शबरात है, ये जो भी इसने लिखा है। 38 के जस्ट व्यूज़, ठीक है। इसमें जो है वो एक और ट्रिप डेली रूटीन 44 के व्यूज़। भाई उसके कम अज़ कम भी 60% व्यूज़ डाउन हो गए हैं, 60% व्यूज़ डाउन। और क्या उसके व्यूज़ गिरेंगे, अच्छा खासा तो वो नीचे गिर गई है। नहीं यकीन आ रहा तो मैं इनकम वाली वीडियो जो है वो अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पता चल जाएगा कितने पानी में आजकल फिर रही है। इससे ज़रा क्या गिरेगी, और तो डाउन हो गई है। और अभी इसी तरह की हरकतें जारी रहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये भी 10-15 के पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छी खासी तो गिर गई है, और कितना गिराना है। खैर जी, आगे चलते हैं। सलमा ने कमेंट्स के आंसर करना स्टार्ट कर दिए, तो मैंने सितारा को बोला है कि क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो रख लो। सलमा ने जब यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं किया था ना, उस वक्त सितारा क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियोस कर रही थी। समझ रहे हैं बात को। सलमा ने अभी यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट किया था, उस वक्त सितारा अपने चैनल पर Q&A की वीडियोस कर रही थी। तो अब सितारा उसकी कॉपी करने वाली होगी। वाह बे वाह, वाह बे वाह चंद्रे। अच्छा, फिर कहते हैं जी यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं होती। सलमा से फिर भी कहा जाता है कि सलमा स्क्रिप्ट देती है और ये सलमा से पैसे लेते हैं। देखें, सलमा के साथ आप लोगों की बातों का हमने तो नहीं कहना स्टार्ट किया, मतलब सपोर्टर्स की साइड से तो ये बातें कहना स्टार्ट नहीं हुई। सलमा वाली साइड से ही जो है वो प्रूफ्स निकल कर आए ना, आपस में लड़ाइयाँ हुई, लोगों ने निकाल कर सबूत पब्लिक में फेंके। देखे सलमा ये कह रही है, सलमा ये कह रही है, सलमा ने फ़लाँ को फ़लाँ करने के लिए कहा, असल मेरे पास ये सबूत हैं, ये मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये मेरे पास जो है वो स्क्रीन शॉट्स हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास वॉइस नोट्स हैं, इस तरह की बातें। तो क्या है, ये सारी बातें, ये सारे प्रूफ सलमा वाली साइड से निकल कर आए हैं, तभी लोग कहते हैं कि आप लोग जो है वो स्क्रिप्ट लेते हैं। अभी चंद दिन पहले जो है वो एक प्रूफ गर्दिश कर रहा था, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप की कोई चीज़ से जो गर्दिश कर रही थी, जिसमें जो है वो सलमा एक ग्रुप में, मेरे ख्याल से इंस्टा का कोई ग्रुप था या व्हाट्सअप का था मे बी, उस ग्रुप में जाकर मेरे ख्याल से वर्दा ने लगाया था, उसमें जाकर वो डिक्टेट कर रही थी कि आप फ़लाँ करो, आप फ़लाँ करो, आप फ़लाँ करो, मेरे पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं ये क्या करूँगी, मैं वो क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो जाकर डिक्टेट कर रही थी, स्क्रिप्ट दे रही थी, किसी से ले रही थी, किसी को दे रही थी, इस तरह के मामलात कर रही थी। तो ये तो सबूत बिखरे पड़े हैं। इस तरह का कोई एक सबूत जो है वो सितारा वाले सपोर्टर्स के अगेंस्ट तो कोई निकाल कर दे दो कि सितारा के सपोर्टर्स भी डिक्टेशंस लेते हैं साजिद से या फिर सितारा से, किसी से वो डिक्टेशंस लेते हैं। कोई इस तरह का वाज़ेह सबूत निकाल कर ले आओ, तब हम कहें कि यार वाकई ये लोग भी डिक्टेशन लेते हैं और आप लोग डिक्टेशन नहीं लेते। भाई आप लोगों के ग्रुप बंदियां हुई, ये सबको पता है, और फिर ग्रुप्स में लड़ाइयाँ भी हुई, ये भी सबको पता है, और सलमा का उन सारे ग्रुप्स में क्या किरदार रहा है ये भी सबको पता है। हर चीज़ तो खुली डुली मिल जाती है आप लोगों की साइड पे, छुपा हुआ क्या है। खैर जी, सितारा कहती है कि मर जाऊंगी लेकिन अपनी गलती नहीं मानूंगी। चले, सितारा ने तो इस बात को साबित कर दिया गलत। सितारा ने तो अपनी गलती मान ली कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं उस वक्त मदीना गई, अगर मैं उस वक्त मदीना ना जाती तो मेरे साथ ही। उसने तो अपनी गलती लिए मान। अब ज़रा आप बड़ी बाजी को कहिए कि इसी तरह की अपनी एक गलती एक्सेप्ट करके दिखाए। सितारा ने तो आपके इस डायलॉग को फेल कर दिया, उसने तो गलती मान ली। अब ज़रा आप बड़ी बाजी को कहिए कि आपकी जो है वो खुद की इस तरह की एक गलती को मान कर दिखाए कि उसकी कौन सी गलती थी। ज़रा अपनी उस गलती को मानकर दिखाए, फिर उस पर हम बात करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि उसने एक्चुअली क्या गलती की, उसको फिर हम शीशा दिखाएंगे। खैर जी, सितारा और साजिद ने 2 महीने से रियल एस्टेट का काम शुरू किया हुआ है। एक्चुअली ये इस वे में बताया गया कि सितारा साजिद ने जो रियल एस्टेट का काम, अगर मुझे नहीं पता किया या नहीं, कि सितारा और साजिद ने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया, कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया। भाई क्या गलत किया, मुझे नहीं पता कि किया या नहीं किया, बहरहाल इनफैक्ट इन केस अगर कर भी लिया तो यार अच्छी बात है यार, इसमें कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पता है डक्की भाई के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, और जो है वो 1-8 करोड़ में नहीं, मेरे ख्याल से कम भी 200 के 300 करोड़ से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। उस बंदे ने दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है।
वो कहता है यार मुझे यूट्यूब से उतनी इनकम नहीं होती जितनी मुझे इनकम मेरे दुबई रियल एस्टेट वाले बिजनेस से होती है, रियल एस्टेट वाले बिजनेस से। तो भाई रियल एस्टेट का बिजनेस कब का जो है वो बुरी बात है, अच्छी बात है, अपने हलाल पैसों से कर रही है, आप लोगों से मांग कर तो नहीं कर रही। कभी उसने यहाँ पर फंड रेजिंग की, कभी भी उसने यहाँ पर ट्रेंड चलाया, कभी इस तरह की बात की हो कि जी फंड रेजिंग हो रही है, मैं फंड रेजिंग कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए मेरे बच्चों के लिए भी, फलां फलां, इस तरह कभी उसने बात की? बड़ी बाजी के फंड लेने के सबूत बिखरे पड़े हैं। तो वो तो अपने पैसों से कर रही, भाई जो मर्जी करे। आखिर ये गाड़ियाँ, ये लोग मकान ले लेकर रेंट पर देते हैं और ये लोग गाड़ियाँ किराए पर चलाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि भाई कम से कम भी जो है 100 गाड़ियाँ इनकी होनी चाहिए जो रेंट पर चलाएं, और इसी तरह के कुछ 100 घर होने चाहिए जिनको लेकर इन्होंने रेंट पर दिया हो, मतलब महीने बाद इनको जो है वो कम से कम कुछ करोड़ 1.5 करोड़ रुपया अपने जो है वो साइड बिजनेस से इनको इनकम आनी चाहिए। यूट्यूब का क्या पता आज है कल नहीं है, यूट्यूब का तो पता ही कोई नहीं भाई, पाकिस्तान में आज बंद हो जाए, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जिस तरह कंपनियां यहाँ से छोड़ कर भाग रही हैं, जहाँ पर टैक्स के यहाँ पर जो हालात हैं, जो मामला चल रहे हैं, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो कल बंद हो जाए, भाई कौन है वाली वारस। मैं खुद फिजिकल बिजनेस की तरफ आजकल ज़रा तवज्जो दे रहा हूँ, मैंने लाइफ स्टॉक का काम स्टार्ट किया हो, मेरा ज़मींदारा है, ठीक है, मजीद ठेके शेके हम ले रहे हैं, तो मैं तो खुद उस साइड पर ज़रा तवज्जो दे रहा हूँ भाई। इन यूट्यूब का जो है वो क्या भरोसा है आज बंद हो जाए, किसी को कुछ कह थोड़ी सकते हैं भाई। किसी का जो है वो एक बंदे का 1 मिलियन वाला चैनल बंद हो जाए और उस बंदे का जो है वो सारा रोजी रोटी का जरिया ही वो हो, वो तो रुल गया, उसके जो है वो डेली के खर्चे बंद हो जाएंगे, उसका सारा घर का निज़ाम, उसका ईच एंड एवरीथिंग, बच्चों की तालीम, डॉक्टरी वगैरह सारा कुछ जो है वो उसी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, वो बंद हो जाए, वो क्या करेगा। और अगर यूट्यूब के होते हुए एक बंदा साइड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा तो फिर उसका ये जो टोटल यूट्यूब की जर्नी है ना वो सारी की सारी बेकार गई, क्योंकि उसने यूट्यूब से फिर कुछ भी नहीं कमाया, जो कमाया वो तो खा लिया, बात खत्म। अब क्या है, फिर तो वो वाली बात होगी ना कि 50 रुपये मेरी जेब में है और रोटी मैंने अभी की खा ली है, मुझे क्या ज़रूरत है मैं क्या काम करूँ। अगर एक बंदा यूट्यूब को चलाते हुए साथ में कोई और बिजनेस नहीं कर रहा ना, फिर उस पर ये वाली मिसाल फिट आती है कि 50 मेरी जेब में है, रोटी मैंने खा ली है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अगला काम करूँ, ठीक है ना। तो सितारा बहुत अच्छा कर रही है अगर वही सारा कुछ बिजनेस कर रही है, एटलीस्ट वो ये 50 रुपये वाली सोच तो नहीं रख रही। और जो लोग सितारा के बिजनेस करने पर ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं ना, उनकी सोच 50 रुपये वाली है। अब तक इतना ही नाज़िर, अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।